बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आवर बोन्स एंड मसल ह्यूमन का पहला चैप्टर, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा कि फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं। इतना हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आज हमें यहाँ से पढ़ना है व्हेन वी आर बोर्न आवर स्केलेटन हैज़ अराउंड 350 बोन्स। ठीक है, यहाँ से हमें पढ़ना है जब बच्चा पैदा होते हैं के अंदर कितने बोन्स होते हैं, अराउंड 350 बोन्स होते हैं। व्हेन वी बिकम एन अडल्ट आवर बॉडी हैज़ अराउंड 206 बोन। जब हम बड़े होते हैं, ग्रोथ होते हैं हमारी बॉडी की, तब क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर कितने बोन्स रहते हैं, 206 बोन। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारी बॉडी में कितने बोन्स होते हैं अडल्ट ह्यूमन बींग्स में, तो आपको ये याद रखना है 206 बोन होते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कितने होते हैं, 350 बोन्स, क्योंकि उसमें क्या होते हैं कि ज़्यादातर जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रोथ होते समय क्या हो जाते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी नंबर कम हो के कितने हो जाते हैं, 206। दिस इज़ बिकॉज एज वी ग्रो सम ऑफ दीज बोन्स ज्वाइन टुगेदर। यानी कम क्यों होते हैं, इनमें से जो बोन्स, कुछ बोन्स जो है आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और इसकी काउंटिंग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, 206। विद द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी मोर सेल इंक्रीजेस इन आवर बोन्स। हमारी बॉडी की ग्रोथ होते हैं तो बोन्स में सेल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड आवर बोन्स बिकम लॉन्गर एंड देन अर्लियर। इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो बोन्स है वो पहले से, जब हम छोटे बच्चे थे अब बड़े हो रहे हैं, तो बोन्स भी क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इतना समझ आया। ये हो गए बोन्स। कितने बोन्स है, एक बेबी में 350 एंड अडल्ट ह्यूमन बींग्स में 206 बोन्स होते हैं। इसके बाद है बोन्स। बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। बोन्स कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बोन्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड की नालियाँ होते हैं, नर्व्स होते हैं, नसें होते हैं। बोन्स हैव एन outer layer of hard or compact bones which is very strong, dense and tough, but inside they have layer of spongy bones which is lighter and slightly flexible। अब बोन का स्ट्रक्चर देखो किस तरह का होता है। जो आउटर लेयर होते हैं वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अंदर की साइड अगर जाएंगे तो वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जिसको जो मूव करते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स जो बढ़ते हैं और कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। इन द मिडल ऑफ द बोन अ जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड बोन मेरो। अब बोन के बीच में क्या होते हैं, एक जेली लाइक सबस्टेंस, एक चिपचिपा सा सबस्टेंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मेरो कहते हैं, जो बोन के बीच में होते हैं। इन द बोन मेरो द न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस फॉर द ब्लड। अब उस बोन मेरो के अंदर क्या होंगे, वहाँ पे न्यू सेल्स होंगे जिसको ब्लड सप्लाई हो रहा है, उनका कॉन्स्टेंट उसमें ब्लड सप्लाई हो रहे होते हैं। इफ ब्रोकन दे रिपेयर देमसेल्व्स इन सेवरल वीक्स। अगर कहीं पे ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, फिर से वो रिपेयर हो जाते हैं कुछ वीक्स के बाद। Our skeletal system is made up of skull, the backbone, the rib cage, the two pair of limbs and the girdles to which they are attached। अब हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो किसका बना हुआ है, हमारे स्केलेटल सिस्टम में स्कल है, बैकबोन है, रिब केज है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स है। लिम्स में आपके हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ आते हैं। एंड दियर ग्रेडल्स, उसकी उंगलियाँ, टू विच दे आर अटैच्ड, उसके साथ अटैच होते हैं। ये सारे हमें डिटेल में पढ़ना है। हमारे स्केलेटल सिस्टम में स्कल से लेके हमारे लिम्स तक हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कल की। स्कल किसे कहते हैं हम, खोपड़ी को। दिस इज़ द स्कल, ये हमारा स्कल है, ठीक है, स्कल बोन। अब स्कल के अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे ब्रेन है, जो कि स्कल का काम है ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। द स्कल इज़ अ बोनी फ्रेम वर्क ऑफ द हेड। ठीक है, स्कल क्या है, बोन की फ्रेम है, जो हमारी हेड का एक फ्रेम वर्क है, बोनी फ्रेम वर्क है हेड पे। इट प्रोटेक्ट्स अवर सेंसिटिव ब्रेन। और स्कल का काम है हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करना।
ठीक है, हमारे खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं कौन? स्कल। अब अगर आप स्कल को अच्छी तरह से देखेंगे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे स्पेसेस मिलेंगे आई के लिए, यहाँ पे आई के लिए स्पेस है, नोज़ के लिए, ईयर के लिए स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन स्पेसेस में क्या रहेंगे, आई के स्पेसेस में आई, नोज़, ईयर, ये सारे स्पेसेस स्कल में पाए जाते हैं, ताकि क्योंकि हमारे आईज, ईयर इन जगहों पे क्या है, फिक्स है। और माउथ के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है, स्पेसेस। देयर आर 8 बोन्स इन अवर skull that are interlocked with each other and make the protective frame around the brain। अब ये भी याद रखना है आपको, हमारे स्कल में कितने बोन्स है, यहाँ पे 8 बोन्स है जो आपस में क्या है, इंटरलॉक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव फ्रेम बन जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ये हमारा पूरा स्कल जो है, हमारी बॉडी की स्कल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, आई है, ईयर है, माउथ है, टीथ है, इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये आपस में क्या है, इंटरलॉक्ड है, लॉक्ड है आपस में, जिसकी वजह से एक फ्रेम बन जाता है अराउंड दी ब्रेन, ब्रेन के इर्द गिर्द। देयर आर प्रोटेक्टिव फ्रेम अराउंड। There are 14 facial bone which make the upper and the lower jaw and other facial structure। ठीक है, अब ये भी याद रखना है आपको, क्या है, 14 फेशियल बोन्स है, यानी फेस के इर्द गिर्द जितने भी बोन्स है, कितने फेशियल बोन्स कितने हैं, 14 है, जिसमें क्या आते हैं, अपर एंड लोअर जा एंड द अदर फेशियल स्ट्रक्चर, और बाकी फेस की जितने भी स्ट्रक्चर है वो आते हैं। आपको ये याद रखना है, हमारे स्कल के अंदर 14 फेशियल बोन्स है। The lower jaw bone is the only movable bone in the face. It's enable us to talk, eat, etc. अब पूरे स्कल में हमने पहले ही कहा था, और स्कल में जितने भी बोन्स है वो आपस में इंटरलॉक्ड है, बिल्कुल लॉक्ड है। सिर्फ और सिर्फ जो लोअर जा है हमारा, लोअर जा यानी नीचे वाला, ये वाला लोअर जा, ये मूवेबल है, जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं, हम खाना चबाते हैं, मूव करते हैं। आप अपने जब बातें करते समय देखो, आपका लोअर वाला पोर्शन जा जो है वो क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं हमारे पूरे फेस में। इसका काम होता है, लोअर जा मूवेबल क्यों है, जी मूवेबल होने की वजह से हम टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पूरे स्कल के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा अभी तक, स्कल के बारे में पढ़ा। स्कल क्या है, एक बोनी फ्रेम है जिसमें हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें 8 बोन्स है जो बिल्कुल इंटरलॉक्ड है, आपस में लॉक्ड है, एक फ्रेम की तरह काम करते हैं, और हमारी ब्रेन के इर्द गिर्द ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और ब्रेन की प्रोटेक्शन करते हैं। और आगे आके फेस की तरफ आएंगे तो 14 फेशियल बोन्स है फेस की तरफ, जिसमें अपर जॉ, लोअर जॉ सारे आते हैं। और पूरे इस फेशियल बोन्स में से मूवेबल बोन जो है वो कौन से है, लोअर जॉ है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया स्कल के बारे में।